हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। ठीक है, टुडे बेटा वी डिस्कस अबाउट टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस। ठीक है, हाँ जी बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस इज नाउ सेकंड टर्म सिलेबस। ठीक है, बुक इज नाउ स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले डिस्पर्जेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जेंस? Dispersion refers to the variation of the items among themselves around the average. Greater the variation among different item of a series, the more will be dispersions. बेटा देखो डेफिनेशन दी गई है एज पर द वॉली डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अब देखो बेटा डिस्पर्जन क्या होता है? जब भी हम किसी भी सीरीज़ का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज के बाद फॉर एग्जांपल देखो, मान लो बेटा मैंने दो सीरीज़ लेके चली है, सीरीज़ ए एंड सीरीज़ बी। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मैंने ए एंड बी सीरीज़ का दोनों का एवरेज निकाला, दोनों का एवरेज निकालने के बाद जब मैंने उन दोनों सीरीज़ के एवरेज को डिफरेंस डिवाइड की माइनस किया, तो उससे जो भी फ़र्क आया, दिस इज़ नॉट डिस्पर्जन। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि एक सीरीज़ का जो भी आंसर होता है एवरेज का, दूसरी सीरीज़ के आंसर से कितना ज़्यादा ग्रेटर और लेस देन है। ठीक है, अभी देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जितना ज़्यादा, इसमें देखो कि जितना ज़्यादा डिस्पर्जेंस अमाउंट अलग बहुत ज़्यादा होगी, उतना ही जितनी ज़्यादा डिफरेंस अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होगा। ठीक है, इसमें बेटा बेसिकली हम आपको एक एग्जांपल्स देके बता सकते हैं, जैसे ए एंड बी है। ठीक है, इसमें देखो 10, 20, 30, 40, ठीक है जी गिवन है। उसमें मान लो जैसे 10, 15, 25, 55 जी गिवन है। अब इनका टोटल निकालो, 100 हो गया इसका एवरेज। इसका एवरेज कितना हो गया? 95। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो जो बेटा जी कंडीशन है, दोनों का एवरेज है 100 से, जब मैंने 95 माइनस किया तो 5 इज नाउ मेरी माई डिस्पर्जन। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जेंस। उसमें पहला आता है टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। हाँ जी बेटा, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एवरेज का आंसर है कितना रिलायबल है। ठीक है, नंबर 2, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ द 2 और मोर सीरीज। हाँ जी, कंपेयर कर सकते हैं हम बेटा दोनों सीरीज़ के आंसर को एवरेज को डिस्पर्जन की हेल्प के साथ। ठीक है, देन फॉर फैकुलेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर्स, हम इसमें बहुत सारी मेजर्स स्टैटिकल मतलब जो टेक्निक्स होती हैं बेटा, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और नंबर लास्ट इज ना बेसिस ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है कि जितना भी हमारा स्टैटिकल डाटा है, ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जेंस। ठीक है, इसके बाद है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड मेजर और डिस्पर्जन। अगर हमने एक डिस्पर्जेंस को लेके चलना है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? नंबर 1 पर है इजी टू अंडरस्टूड। बेटा डिस्पर्जन क्या होता है? बहुत ईजिली होता है। ठीक है, उससे समझना। ठीक है, नंबर 2 सिंपल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। ठीक है, नंबर 3 यूनिकली डिफाइंड। ठीक है, हम इसे अलग अलग वे के साथ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टैटिक टूल्स के बहुत सारे मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी हमने मेथड का एनालिसिस किया है, ठीक है, कोई डाटा एनालिसिस किया है, उस बेस के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से अपना फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नो अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो भी बाहरली ऑब्जर्व किया है हमने कोई भी चीज़, उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, केबल ऑफ अदर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें जो भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैटिक मेथड दिए गए हैं, हम उनको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद है मेजर और डिस्पर्जेंस। बेटा 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड नंबर 2 रिलेटिव डिस्पर्जेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच डाटा इज एक्सप्रेस। बेटा इसमें सेम यूनिट्स होंगी, जैसे कि हमने कहा सभी क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, अगर केजी में है कोई चीज़ तो सभी केजी में होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम कहते हैं कि ग्राम्स में है तो वो ग्राम्स में ही होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रुपीज़ हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कोई वेरिएशन ऐसा नहीं होगा कि हमें 1 तो केजी दे दिया बट सेकंड हमें किलोमीटर दे दिया, तीसरा हमें कोई भी रुपीज़ में कोई अमाउंट दे दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम यूनिट्स होगी। ठीक है, रिलेटिव में क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। बेटा ये रेशियो में होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ए और बी हमें आइटम्स गिवन है, हम उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद है इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जेंस। ठीक है, अब देखो बेटा जो जे वाला है रिलेटिव, हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जेंस। ठीक है, इसके बाद मेथड कौन कौन से हैं बेटा? मेथड में देखो नंबर 1 पर है रेंज। ठीक है, नंबर 2 इंटर क्वार्टरल। ठीक है ना, क्वार्टरल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंज कर्व।
ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस CBSE, ठीक है, मतलब अंडर द कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है, CBSE डिडक्ट सिलेबस, ठीक है, उसमें से आपके न्यू सिलेबस में अभी सिर्फ यहाँ से 2 मेथड ही हमने डिस्कस करने हैं। इसमें नंबर 1 आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, सबसे पहले व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला एक मेथड है, ठीक है, कहाँ पर, दिस इज डिस्पर्जन में, ठीक है। फर्स्ट यूज्ड बाय किसने दिया था, इसने कार्ल पर्सन ने सबसे पहले इसको यूटिलाइज किया, यूज़ किया इन 1893 में, ठीक है। इसे हम ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। It is defined as the square root of the arithmetical mean of the square of deviation of the value taken from the mean, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ द अर्थमेटिकल मीन। देखो जे हमारा अर्थमेटिकल मीन का फार्मूला होता है, ठीक है, डेविएशन ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकिंग फ्रॉम द मीन। तो हमने जहाँ से इतनी वैल्यू आई, दिस इज नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। इसके बाद बेटा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसके 3 स्टेप हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस, ठीक है। फर्दर आगे बेटा तीनों अलग अलग सब डिवाइड की गई है। इंडिविजुअल एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है, इसमें कितनी है, 2 है, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन एंड लास्ट इज नाउ मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, ठीक है। डिस्क्रीट में बेटा 2 है, एक्चुअल और अज्यूम्ड। आपके सिलेबस में जो कट है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। देन इसके बाद है कंटिन्यूस सीरीज, इसमें एक्चुअल मीन है, अज्यूम्ड मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। नंबर 1 पर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है बेटा। उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन, ठीक है, अंडर रूट सबसे पहले, फिर समेशन एक्स माइनस मीन उसकी स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n, ठीक है। देख बेसिकली देखो बेटा, हम इसे जो हमारा जी है, ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, छोटी एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, सेकंड फार्मूला, ठीक है, मतलब एक्चुअल मीन का मेन फार्मूला क्या होता है, समेशन अंडर रूट समेशन एक्स की स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। मतलब एक्स जो हमारा समेशन एक्स है, हमने वो कैसे निकाला, एक्स माइनस मीन के साथ जब उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बन गया, समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स कैसे निकाला है, एक्स माइनस मीन, ठीक है। देखो बेटा, हमें न्यूमेरिकल गिवन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, 16, 20, 18, 90, 20, 20, 28, 70, 22, 20, इसका हमने न्यूमेरिकल डाटा गिवन है, ठीक है। चलो हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें एक्सेस गिवन है, ठीक है। अब देखो मैंने सीरीज लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो हमें सीरियल नंबर गिवन है, ठीक है, एक्स हमें गिवन है, जे वाली वो जो हमें गिवन थी। अब बेटा यहाँ पर हम इसका टोटल निकाल लेंगे, मीन्स समेशन एक्स इक्वल 200 टोटल किया। देन इसके बाद हमने स्मॉल एक्स निकाल दिया, उसका फार्मूला क्या था स्मॉल एक्स का, एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो सॉरी बेटा तो इसके लिए बेटा देखो हमने क्या सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है जी, आपने पहले भी किया है, समेशन एक्स ओवर एन, मतलब जो जी टोटल है इसको नंबर ऑफ आइटम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 200 अपॉन 10, तो कितना आ गया मेरे पास मीन 20, ठीक है। देन बेटा अभी देखो 16 से x कैसे निकालते हैं, x माइनस मीन, ठीक है। तो x कितनी है मेरे पास 16 माइनस 20 मीन है मेरे पास, कितना आ गया -4, फिर 20 20 माइनस 20 0, देन इसके बाद 18 माइनस 20 -2, फिर 90 माइनस 20 -1। इस तरह बेटा हमने सारी सीरीज को मीन के साथ x वेरिएबल से लेस कर देना है और उसके बाद उसका टोटल निकालना है, ठीक है। देन इसके बाद हमने एक्स की स्क्वायर निकालनी है, मतलब जो जो आइटम आई है हमने इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 4 × 4 16, 0 × 0 0, 2 × 2 4, -1 × -1 1, 0 को 0 के साथ इंटू करते हैं 0 0, 8 × 8 64, 3 × 3 9, 4 × 4 2 × 2 4 एंड 0 × 0 0। तो बेटा इसके बाद क्या है, हमने इसका देखो
टोटल निकाला, ठीक है। देन इसके बाद मीन हमारा गिवन था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा फार्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। तो बेटा यहाँ पर देखो अंडर रूट समेशन एक्स ओवर स्क्वायर कितनी है मेरे पास 98 है, और एन वेरिएबल ऑफ टर्म कितनी थी 110 थी। तो मैंने देखो जो ये पॉइंट था, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका अंडर रूट निकाल दिया, ठीक है। ओके इसके बाद आता है बेटा सेकंड मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ का, जिसे हम अज्यूम्ड मीन कहते हैं और शॉर्टकट मेथड कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर ओवर एन, ठीक है, मैंने समेशन डी ओवर एन उसकी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमको डी निकालना होगा, ठीक है। डी को कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है बेटा। ये ऐसे भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, समेशन डी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एन उसकी स्क्वायर, फिर यहाँ पर समेशन डी एक्स ओवर एन उसकी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डी निकालनी है जी हमने डी एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका भी हमें क्वेश्चंस गिवन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आप देखो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले हमें वो ही मतलब सीरीज नंबर गिवन है, ठीक है, एक्स सीरीज गिवन है। तो सबसे पहले क्या बेटा हमने इसमें जूम करना है एक चीज़ को, ठीक है, किसी भी एक डाटे को, ठीक है। अब देखो जहाँ पर मैंने अज्यूम क्या किया हुआ है, a इक्वल 29, ठीक है। तो d कैसे निकाल लेंगे, x माइनस a, मतलब जो भी मेरे x आइटम्स हैं उसमें से मैंने अपने अज्यूम्ड जो मैंने अज्यूम किया हुआ है, मतलब एक आइटम उसको उसी में से लेस कर देना है, ठीक है। तो देखो 7 से 29 लेस किए माइनस 22, 10 से 29 लेस किए माइनस 19, 12 से माइनस 29 लेस किए माइनस 17, आगे 13 से 29 लेस किए मैंने 16। बेटा ऑल आइटम्स इस तरह से हमने लेस कर देनी है, और उसके बाद इसका यहाँ पर टोटल लगा देना है। अब उसके बाद जो हमें जे डी निकाल ले दी है जे वाली, उसका हमने यहाँ पर डी स्क्वायर कर देना है। तो 22 इंटू 22 484, 19 इंटू 19 361, ठीक है, 17 इंटू 17 289, 16 इंटू 16 256, ठीक है। ऐसे हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने इसका टोटल निकाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद देखो, देन बेटा फार्मूला क्या था इसका, ये वाला समेशन डी स्क्वायर ओवर एन, समेशन डी ओवर एन उसकी स्क्वायर। अब देखो समेशन डी कितना है बेटा 100, ठीक है। तो समेशन डी स्क्वायर 100 है, समेशन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर कितना है 178। तो पहले पास स्क्वायर वाला है तो ये लगेगा, ये मैंने पुट कर दिया। एन कितनी थी मेरे पास 10, ठीक है। देन समेशन डी एक्स कितना था मेरे पास 100, ठीक है, जो मैंने पुट कर दिया। देन उसके बाद एन कितनी 10, ठीक है। अभी देखो जे आइटम तो बेटा सेम रहेगी, इसका हमने क्या करना था स्क्वायर, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, जे क्या आ गया 100 इंटू 100 10,000 एंड 10 इंटू 10 100, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा फिर इसके बाद क्या किया है मैंने, जो डेट पॉइंट 10 था उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, और इस 100 को भी पॉइंट में कन्वर्ट किया। इसको लेस करने के बाद हमारा क्या आ गया अंडर रूट 76.8, और उसका मैंने क्या निकाल दिया अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद है बेटा तीसरा स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल मेथड, ठीक है। अब देखो बेटा उसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन उसकी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसका भी फार्मूला गिवन हमें सम गिवन है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। वही कंडीशन है, पहले हमें वेरिएबल्स गिवन है, एक्स गिवन है। अब सिंपली है कि हमने इस एक्स का यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। 16 इंटू 16 256, 20 इंटू 20 400, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 361, ठीक है। ऑल ओवर टोटल यहाँ पर बेटा इस आइटम का टोटल, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस आइटम का टोटल निकालना है, ठीक है। देन इसके बाद देखो बेटा हमने इसका फार्मूला लगाया, ठीक है। जी हमारा फार्मूला था समेशन एक्स के अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा समेशन एक्स की स्क्वायर का टोटल कितना है 0.98, ठीक है। देन आफ्टर समेशन एक्स इक्वल टू नाउ आफ्टर 200, ठीक है। अब देखो समेशन एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन पुट इनटू दिस इज नाउ फार्मूला
4098 ओवर एन गिवन है हमें 10, ठीक है। इसके बाद माइनस करेंगे हम समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स कितनी है 200 ओवर 10, ठीक है। देन बेटा इसके बाद जे वैल्यू हमने उसी तरह रखी, इसका हमने डबल मल्टीप्लाई किया, स्केयर निकाला 200 इंटू 200 40,000 एंड 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। देन मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया माइनस करके 9.8 और अंडर रूट निकाल के कितना आया 3.130, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की सेकंड टाइप डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर एक्चुअल मीन मेथड आता है, ठीक है। देखो बेटा इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे मेजर करना है इन दिस स्टेप, ठीक है। समीशन अंडर रूट समीशन एफ एक्स की स्केयर ओवर एन, ठीक है। यहाँ पर एक्स वैसे ही निकालेंगे जो हमने प्रीवियस निकाला था, एक्स माइनस मीन, ठीक है। जो बेटा जे है, ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जो मेरा जे था इसका स्केयर करके, ठीक है। अब बेटा इसका भी न्यूमेरिकल गिवन है। अभी देखो इस पर हमें 2 वेरिएबल गिवन है, एक तो हमें एक्स सीरीज आइटम की होगी और हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर इन दी सम बेटा एक्स गिवन थी 3 4 5 6 7 8, फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी का हमने टोटल लगाया जहाँ पर हमारी नंबर ऑफ आइटम, जहाँ समीशन एफ गिवन हो गया 46, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें एफ एक्स निकालनी है, ठीक है। एफ एक्स को इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 12 72, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24 एंड 9 इंटू 2 18, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर इसका टोटल, ठीक है। देन इसके बाद देखो हमने क्या किया, अब हमने मीन निकालना है सबसे पहले अपना, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे, समीशन एफ एक्स ओवर एन, ठीक है। तो ये कितनी थी मेरी 245 ओवर एन कितनी है 46, इसे डिवाइड करके कितना आ गया 5.3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमें मीन गिवन हो गया, ठीक है। अब देखो जब मेरे पास मीन गिवन है, ठीक है, तो मैंने क्या निकालनी है स्मॉल एक्स, एक्स माइनस मीन, ठीक है। एक्स मेरी क्या थी जे वाली, ठीक है। अब मीन क्या है मेरा जे वाला 5.3 तो बेटा मैंने 3 से माइनस किया 5.3 तो कितना आ गया 2.3 माइनस के 4 से माइनस किया 5.3 तो कितना आ गया माइनस 1.3, 5 से मैंने माइनस 5.3 लेस किया तो कितना आ गया माइनस 0.3। इसी तरह से बेटा मैंने ऑल वेरिएबल को एक्स से मीन को लेस कर दिया, ठीक है। देन बेटा इसके बाद क्या है, जो मैंने जे मेरी स्मॉल एक्स निकली मैंने इसका स्केयर किया, जी में माइनस 2.3 इंटू माइनस 2.3 इंटू कितना आ गया 5.29, 1.3 इंटू 1.3 कितना आ गया 1.69, 0.3 इंटू 0.3 0.09। इसी तरह से बेटा मैंने ऑल वेरिएबल्स को स्केयर कर दिया। अब इसके बाद लास्ट क्या है, मैंने एफ और एक्स स्केयर करना है, ठीक है। एक्स स्केयर को मैंने इस एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोबारा देखो जो मेरी जे एक्स इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, दोनों सीरीज़ को। 7 को मैंने 59 से किया तो कितना आ गया 37.03, ठीक है। फिर मैंने 8 को 1.69 से किया 13.52, 10 को 0.09 से इंटू किया 0.9, 12 को 0.49 से किया 5.8, ऑल करके बेटा यहाँ पर मैंने उसका टोटल लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका अब देखो बेटा इसके बाद क्या है, दिस इज नाउ गिवन द डेटा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पर मेरा दिस इज नाउ मीन गिवन है समीशन एफ एक्स की स्क्वायर ओवर एन। तो बेटा यहाँ पर देखो समीशन एफ एक्स हमें गिवन है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि समीशन एफ एक्स की स्क्वायर ओवर एन को कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये मेरा टोटल था 11.14 ओवर एन कितनी है मेरे पास 46। तो बेटा इनको मैंने डिवाइड किया, मेरा कितना आंसर आ गया 2.56826086956552, ठीक है। जब मैंने इसका पूरा अंडर रूट निकाला तो मेरा आंसर कितना आ गया 1.602, ठीक है।
उसके बाद बेटा सेकंड मेथड आता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लगाते हैं जहाँ हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है। समेशन एफ डी स्केयर ओवर एन, ठीक है। मैंने समेशन एफ डी ओवर एन उसकी स्केयर, ठीक है। उसके बाद हमने उसका अंडर रूट निकाल देना है जो उसका टोटल आंसर आया। तो बेटा यहाँ पर भी मैंने डी कैसे निकालनी है, एक्स माइनस ए। यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आया, क्या निकालना है मैंने, डी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हमें एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये तो दोनों पहले वाले कंसेप्ट हैं। उसके बाद हमने इसका टोटल कर लेना है, ठीक है। अब देखो डी कैसे निकालनी है, एक्स माइनस ए, ठीक है। वहाँ पर बेटा हम स्मॉल एक्स निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक्स माइनस एक्स मीन। अब उसकी जगह हमने डी निकालनी है, एक्स माइनस ए, जो भी हमने एज्यूम किया है। अब देखो एज्यूम मैंने क्या किया, 2, ठीक है। एज्यूम मैंने क्या किया, 2। तो देखो बेटा एक्स माइनस ए करेंगे तो 3 से 2 निकाला, सबसे पहले देखो 3 से 2 निकाला, 2, ठीक है। देन इसके बाद 4 से 2 निकाला। बेटा यहाँ पर ना थोड़ी मिस प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चंस में, ठीक है, यूटिलाइज नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पर ना मिस्टेक हुई है कि एफ से निकाली गई है, आपने यहाँ से निकालनी है, मतलब इस एक्स से आपने ए निकालनी है और उसका आंसर जहाँ आ जाएगा। उसके बाद इस डी का यहाँ पर स्केयर करना है, ठीक है। स्केयर करने के बाद बेटा आपने एफ और डी जो सिंपल इन दोनों का, दोबारा देखो, पहले तो आपने डी निकालनी है, डी के बाद इसी डी का यहाँ पर स्केयर कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख दिया, इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया, उसका यहाँ टोटल। और उसके बाद बेटा एफ को डी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे आ गया, ठीक है, यहाँ पर उसका आंसर। और उसके बाद इस फार्मूले में इसको पुट कर देना है, ठीक है। बस बेटे इस सोल्यूशन में ना ये प्रॉब्लम है, यहाँ से ये लेस हुआ है, आपने एक्स से ए लेस करना है, ठीक है। उसके बाद है बेटा लास्ट कंटिन्यू सीरीज थर्ड मेथड, उस पर पहले नंबर पर आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो वहाँ पर बेटा क्या कंडीशन है, समेशन एफ डी एक्स स्केयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन, ठीक है। अब बेटा डी डैश कैसे निकालेंगे, ये देखो डी डैश को कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए जो हमने पहले डी निकालनी है उस पर हमने आई से डिवाइड कर देना है, आई इज नाउ कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑल सीरीज, ठीक है। आगे देखो जैसे एग्जांपल आपको सॉल्व गिवन है, हमें बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू सीरीज में गिवन होगी। कंटिन्यू सीरीज में मींस 0 से 10, ठीक है। नंबर 1 पर कह रहे हैं 0 से 10। उसके बाद देखो सबसे पहले जो हमें के क्लास इंटरवल्स गिवन है, हमने बेटा इसको पहले सॉल्व करना है। इसकी हमने क्या निकालनी है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, x1 ओवर x2 ओवर n, ठीक है, मीन्स ओवर 2, ठीक है। अब देखो बेटा 0 से मैंने 10 ऐड किए 2, तो मेरा कितना आ गया 10 ओवर 2 कितना आ गया 5, ठीक है। देन इसके बाद 20 से मैंने 10 से मैंने 20 ऐड किए, ठीक है, कितने आ गया 30 ओवर 2, तो कितना आ गया 15। तो क्लियर है ये पॉइंट बेटा, मतलब कि हम x1 और x2 दोनों को ऐड करेंगे और -2 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, मिड वैल्यू, ठीक है। मीन्स बेटा हमें स्मॉल x या m गिवन होगी, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन था। अब हमने क्या निकालना है, dx, ठीक है, m से माइनस करेंगे a, m माइनस a, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, एक अक्षर अज्यूम किया 35, ठीक है, उसको किससे निकाल देंगे, ये मेरा a हो गया m से। 5 से -35 लेस किए -30, 15 से -35 लेस किए -20, 25 से 35 लेस किए 10, उसी तरह से बेटा ऑल को लेस करना है, ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद हम प्रीवियस सम में क्या करते थे, इसकी स्केयर करते थे। अब यहाँ पर स्केयर नहीं करनी, हमने डैश निकालना है, डी एक्स डैश, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, डी एक्स ओवर सी, डी एक्स ओवर सी भी लगा सकते हो बेटा आप, जान डी एक्स ओवर आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी मेरा कॉमन क्या है, सभी में डिफरेंस देखो, इसमें 10 के, तो मैंने सभी को 10 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, डी एक्स डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या करना है, एफ़ को डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करनी है, जो मेरी जे एफ है इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है,
मीन्स 5 को 3 से किया 15, 10 को -2 से किया 20। तो जो मेरा टोटल एफ डी एक्स हैश आ गया और नीचे मेरा टोटल। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा समेशन एफ डी एक्स डैश के साथ करना है। ठीक है, एफ का मीन्स देखो अब डी एक्स डैश कहाँ पर है, सॉरी बेटा पहले नंबर पर, यहाँ पर तो हमने इसका किया मतलब इन दोनों का। ठीक है, ओनली क्या निकाला है मैंने, दोबारा देखो पहले पर यहाँ पर मैंने किन दोनों का किया, इनका, क्योंकि यहाँ पर मैंने जे निकाला था। अब मैं इनका और इनका करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या निकालना है, डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के टोटल्स आ गए। टोटल आने के बाद देखो बेटा जो फार्मूला आता है, हमने उस फार्मूले में पूरी रकम्स को पुट किया, आंसर्स को हमारे को, और हमारा आंसर गिवन हो गया। ठीक है, इसके बाद है बेटा वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस। ठीक है, इट इज़ द स्कोर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। बेटा ये अनदर टाइप्स है। ठीक है, जो भी मैंने स्टैंडर्ड एविएशन किया है उसका जो स्केयर होता है। ठीक है, इसके बाद वेरिएशन इक्वल स्टैंडर्ड एविएशन स्केयर। ठीक है, अब वही है मैंने क्या आपको बताया है कि वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन का क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्केयर। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। इसके बाद हमें इसका सम गिवन है। ठीक है, अभी देखो आंसर्स में बेटा सबसे पहले में वही एक्स गिवन है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी गिवन है हमें, तो इसकी हमने मिड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, मिड वैल्यू के निकालने के बाद हमने डी को निकाला, एम से ए अज्यूम किया। ठीक है, यहाँ से तो मेरा डी आ गया। फिर मैंने डी का डैश निकाला। ठीक है, फिर एफ डी को इंटू किया, एफ डी डैश को, और एफ डी डैश स्क्वायर को इंटू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने उसको फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद वेरिएशंस का फार्मूला लगाया। ठीक है, वेरिएशंस की मीन्स जो भी हमने स्टैंडर्ड एविएशन किया है उसका स्केयर निकालना है। तो दिस इज़ नाउ वेरिएंस। ठीक है, पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर मीन निकाला। ठीक है, मीन के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, स्टैंड वेरिएशन के फार्मूले को यूटिलाइज किया और जितने भी हमने आंसर्स निकाले थे उनको पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद है बेटा लास्ट टॉपिक कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, इट इज़ कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप इन केस ऑफ कॉम्बाइंड और अर्थमेटिकल मीन। बेटा जब हमें बहुत सारी स्टैंडर्ड एविएशन गिवन हो, बहुत सारी नंबर ऑफ आइटम्स गिवन हो, ठीक है, बहुत सारी हमें डिफरेंस गिवन हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, अब देखो उसका फार्मूला क्या है, जे वाला। देखो अभी यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स की ही बात की है, तो देखो n1 स्टैंडर्ड एविएशन 1 की स्केयर प्लस n2 स्टैंडर्ड एविएशन 2 की स्केयर प्लस n1 d1 की स्केयर और n2 d1 स्केयर 2 स्केयर। ठीक है, और नीचे क्या लगाए हैं, n1 प्लस n2। ठीक है, अभी देखो हमें 2 वेरिएबल थे, तो बेटा हमने स्टैंडर्ड एविएशन को इसके साथ मेजर किया। अगर हमें 3 होते तो एक और के साथ करना था, यहाँ पर एक और बन जाता है n3 d3 का स्केयर। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह ही पहले d1, ठीक है, फिर उसका स्केयर। ठीक है, देन बेटा देखो स्टैंडर्ड एविएशन 12 को कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन वर्स्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप d1। ठीक है, अब बेटा d1 को कैसे निकालते हैं, d1 को x, ठीक है, मीन 1 माइनस जो हमारा कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन हमें गिवन है, हम उनको उसके साथ लेके चलेंगे, मतलब कैलकुलेशंस करेंगे। बेसिकली वो कैलकुलेशन होगी जो हमारे पास पार्टिसिपेशन है, जो मतलब हमें गिवन है। ठीक है, ऐसे बेटा हमें सम गिवन है 2 सैंपल ऑफ साइज 100 and 150। ठीक है, 2 सैम्पल्स गिवन है हमें साइज के 100 and 150 हैव मीन्स 50 and 60। उनका मीन कितना है, 50 and 60। स्टैंडर्ड एविएशन कितना है, 5 and 6। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्बाइंड मीन एंड कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले इन दी सम में, ठीक है, ये सम है हमारा, वही कंडीशन है। यहाँ पर हमें कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज गिवन है, ठीक है, 250। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर 1 100 साइज, n2 150। मीन गिवन है बेटा, फर्स्ट मीन 50, मीन 2 60। स्टैंडर्ड एविएशन हमें 1 गिवन है 5 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 2 गिवन है हमें 6। ये कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, देन इसके बाद देखो बेटा हमने पहले सब तो पहले मीन निकाला। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, n1 प्लस मीन 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर क्या आएगा, n1
प्लस एंड टू। तो बेटा ऑल वेरिएबल्स मैंने पुट किए हैं, तो मेरे पास क्या आ गया मीन 12 का, ठीक है। देन इसके बाद क्या मैंने D1 निकाला, ठीक है, एक्स मीन 1 माइनस मीन 12 के साथ, और वो माइनस कर दिया। एंड D2 कैसे निकालेंगे, मीन 2 माइनस मीन 1 2, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया, जितनी भी मेरे को वैल्यूज़ आई थी मैंने इसको पुट किया, तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके बाद है बेटा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। इट इज़ वर्ड डेवलप्ड, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी, homogeneity, stability, uniformity and consistency of the two or more series, ठीक है। हायर द CBSE, लेसर द कंसिस्टेंटी, ठीक है। अब CBS कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कैसे निकाल लेंगे, वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। ओके, आगे बेटा कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी गई है, ठीक है। अब आपने जो सॉल्व करके अपनी नोटबुक पर देखनी है, ठीक है। सो दिस वे हमारा चैप्टर डन होगा, डिस्पर्जन्स चैप्टर्स, ठीक है। सो आई होप, ठीक है, दिस वीडियो आपको समझ आई, ठीक है। अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ आई, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।